हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। मेरा नाम है मुकेश और आज का सेशन लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। मैथ्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम वन बाय वन सारे चैप्टर कवर करेंगे और आज का चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। वैसे तो कहने में चैप्टर बड़ा इजी सा ही है, बट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के आते हैं जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वहां पे क्वेश्चन के सिलेक्शन या उसके पैटर्न को ना समझ के उस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज की गलती कर देता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मेथड और पैटर्न को समझेंगे और सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कीजिएगा। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके एजेंडा के बारे में समझते हैं। हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं रियल नंबर या फिर नंबर सिस्टम की फैमिली के बारे में, कि नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद में एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में कि ये कैसे निकलता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन जो हमारा पार्ट आता है वो आता है इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का तरीका। तो कुल मिला के हमारे पास में ये एक पैटर्न रहने वाला है आज की वीडियोस का, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि रियल नंबर होते क्या उसके बारे में। तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कंबाइंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनको हम रियल नंबर बोलेंगे। जैसे सबसे बीच का नंबर आपका 0 हो जाएगा, जैसे 1, या फिर 1 से छोटे की बात करें तो 1/3, या फिर 1 से बड़े की बात करें तो √2 या √3, 2 या 5/2। ऐसे करके आप कोई से भी लाइक जैसे 22/7। ये सारे नंबर आपके क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। नेगेटिव पार्ट में भी ले सकते हैं, -1, -2, -3.33। इस तरीके से आप पूरे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और अगर इजी समझे तो बाय यूजिंग दिस चार्ट हम समझ सकते हैं। सबसे इस पूरे नंबर सिस्टम की फैमिली के बारे में बात करते हैं, ये समझ लीजिए। एक नंबर सिस्टम की फैमिली है, उसके अंदर हम बात करें ना तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे छोटे नंबर को हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट कहां से होता है 1, 2, 3, 4 एंड टिल इन्फिनाइट तक आपके जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। इसके अंदर अगर मैं एक नंबर और ऐड कर दूं 0, तो ये हमारा पार्ट क्या बन जाएगा, दैट इज अ होल नंबर। मतलब 0 के अलावा ये जितने भी नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव वाले पार्ट। इसमें नेगेटिव और ऐड कर दे, लाइक जैसे माइनस इन्फिनाइट से लेके आते हैं -5, -4, -3, -2, -1 और 0 और पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीजर बन जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट। इंटीजर के बाद में यहां पर हमारे पास वो नंबर आ गए जो एग्जैक्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि सबके डिवाइड में 1 है यहाँ पर। तो यहां से हमारे पास में एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच कैन राइट एज अ p/q। जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं या q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, वो नंबर हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एक और एक पार्ट इसमें। और रैशनल नंबर के साथ में इसके एक और पार्ट में आते हैं इरेशनल नंबर। जो नंबर आपके रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे, जैसे √2, √5, पाई या एक्सपोनेंशियल। इन सबको हम बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है जिसका एंड कभी नहीं होता, दोज नंबर आर इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल को अगर मैं ऐड कर दूं ना तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाता है रियल नंबर बन जाता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी एक्चुअल में 10th क्लास के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं ये समझना। फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा,
दोज नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, मतलब फैक्टर वो हो सकते हैं जिसको अगर उस किसी और नंबर से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। लाइक जैसे 12, तो 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो 12 से डिवाइड हो सकता है 1, 12 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 12 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 12 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 12 को 6 भी डिवाइड कर सकता है और 12 को खुद 12 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये जितने भी नंबर है ना, ये हमारे क्या हो सकते हैं? फैक्टर हो सकते हैं इसके। ऐसे ही 15 की बात करें तो 15 क्या हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है या 15 से डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर 15 के फैक्टर हो जाएंगे। अब इन दोनों में अगर आप एक चीज देखें ना, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, सॉरी कॉमन फैक्टर 1 भी है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास में एक चीज मिल जाती है कि दोनों में कॉमन क्या है? 3, हाईएस्ट कॉमन है। तो यहाँ से हमारे पास एक पोर्शन आता है जिसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ एक बार समझा देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF बोल सकते हैं। क्या आ रहा है? इधर दोनों में 1 और 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 into 3 इसका क्या हो जाएगा? HCF, मतलब 12 और 15 का HCF क्या होगा? 3 हो जाएगा। ऐसे समझते हैं मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल वो नंबर होते हैं जिससे एक नया नंबर बनता है और वो प्रोडक्ट होना चाहिए उसके पार्ट का। मतलब सिंपली समझते हैं जैसे कि जैसे 12 एंड 15 इसके मल्टीपल क्या हो सकते हैं? तो 12 की बात करें तो 12 खुद है ही, उसके बाद में 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर है ना, ये 12 उन सबका क्या है? मल्टीपल है। ऐसे ही 15 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 15 itself, देन 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर इसके क्या हो सकते हैं? मल्टीपल। अच्छा, अब मल्टीपल का फायदा क्या है ये समझते हैं। अगर आप इन नंबर्स में देखें ना, तो 60 दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास रिजल्ट आता है, इसको बोलते हैं अपन। अच्छा, ये भी समझिए, सबसे पहला नंबर है 60, इधर भी सबसे पहला नंबर 60 जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर शॉर्ट में बोले तो एलसीएम। कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम? 60 हो जाएगा। आई होप एलसीएम आईएससीएफ का एक बेसिक सा मेथड समझ में आया फैक्टर और मल्टीपल से। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं आगे। हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक सी कहानी है। लाइक जैसे इवन नंबर, दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, लाइक जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं हमारे पास में, और जिनको एक्सप्रेस करते हैं 2n+1 की फॉर्म में, लाइक जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये नंबर कौन से हो जाएंगे? ऑड नंबर। प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? प्राइम नंबर को हम ये डिफाइन कर सकते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जिनके फैक्टर या तो खुद होते हैं या 1 फैक्टर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। इसके बारे में एक स्पेशल सी चीज है कि ये स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी बात स्मॉलेस्ट भी है, और साथ के साथ ये आपका इवन प्राइम नंबर भी है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। इसके अलावा और कौन से होंगे? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड सो ऑन। 47 भी ले सकते हैं। मैं टिल 50 से छोटे छोटे जितने भी नंबर है मैंने वहां पे जितने भी प्राइम नंबर थे वो यहाँ पे लिख लिए। और भी हो सकते हैं प्राइम नंबर, बट ये हमारे पास में एक कॉमन प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन वाला 2 है, तो ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से हो जाएंगे? तो कंपोजिट का मतलब ये बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं, कंपोजिट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, या फिर एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर बोल लीजिए, मोर देन 2 फैक्टर। जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। क्लियर है? तो लाइक जैसे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4, 6,
8, 9, 10, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, या फिर 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा है, 10 है। ऐसे और भी नंबर आपके कंपोजिट हो सकते हैं जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा आते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट आता है को प्राइम नंबर, ये हटा दीजिएगा। को प्राइम का क्या मतलब होता है, देखिए सिंपल सा पैटर्न आता है कि को प्राइम मतलब ये है कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर है ना, या फिर एचसीएफ, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब इनके रेस्पेक्ट में कह सकते हैं कि दो को प्राइम नंबर वो होंगे जिनका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लिखूं, यहाँ पर मैंने लिखा 5 and 9, तो 5 के फैक्टर में बात करें तो 5 into 1 होता है, 9 के फैक्टर की बात करें तो 3 into 3 into 1 होता है। दोनों में कॉमन फैक्टर देखें तो सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। क्लियर है। और भी एग्जांपल पिक कर सकते हैं, लाइक जैसे 8 and 15। 8 के अगर फैक्टर की बात करूं तो क्या आएगा, 2 into 2 into 2। 15 की बात करें तो 3 into 5। दोनों में अगर कॉमन देखें तो 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर दोनों कैसे हुए, को प्राइम नंबर हुए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम नंबर। ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ जाता है कि ट्विन प्राइम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ समझते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर वो होंगे जिनके नंबर्स का डिफरेंस कितना होता हो, 2 होता हो। जिनके डिफरेंस की वैल्यू 2 आती है, लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पिक करूं 3 and 5 डिफरेंस 2 आ रहा है, 5 and 7 डिफरेंस 2 आ रहा है, 11 and 13 डिफरेंस 2 आ रहा है, 41 और 43 यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर है वो हमारे नंबर कौन से हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अबाउट द नंबर्स। नंबर्स के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, उसके बारे में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक प्रोसेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स को डिफाइन करके लिखते हैं, वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। लाइक जैसे एग्जांपल लेते हैं 180। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है जो हम प्राइमरी क्लासेस से बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए थे कि 180 को अगर आपको डिवाइड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइज तो कैसे करते हैं, 2 की टेबल में डिवाइड करेंगे 90, देन अगेन 2 की टेबल में डिवाइड करेंगे 45, 3 की टेबल में डिवाइड करेंगे 15, देन 3 की टेबल में 5 एंड लास्ट 5 की टेबल में 1। तो ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिला है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। लाइक जैसे 2 into 2 into 3 into 3 into 5। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक जैसे 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइज होते हैं और मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। 240 का भी ऐसे कुछ करें कि 240 को भी अगर आपको डिवाइड करना है तो 2 की टेबल में लाइक 120, देन अगेन 2 की टेबल में 60, फिर 2 की टेबल में 30, देन अगेन 2 की टेबल में 15, 3 की टेबल में 5 एंड 5 की टेबल में 1। तो ये जो नंबर्स मिले ना, ये नंबर हमारे क्या है, बाय फैक्टर्स है किसके, 240 के। तो 2 into 2 into 2 into 2 देन 3 into 5। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक जैसे 2 की पावर 4, 3 into में 5। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिए, नंबर्स के प्राइम फैक्टराइज किए हैं। ऐसे कोई भी नंबर है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस को आप मतलब एक मेथड वाइज डिफाइन करते हैं। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, जो एक ऐसा पार्ट होता है जो हम बहुत स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे थे 6-7 से, बट यूज जो है ना वो बहुत अच्छा एप्लीकेट हुआ है कहां पर, आपकी 10th क्लास के अंदर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो ना उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, कॉमन फैक्टर की। एक ऐसा नंबर, जैसे एग्जांपल लेते हैं किसका, 180 का। 180 के क्या फैक्टर मिले थे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5। ये हमारे पास में क्या मिले थे, 180 के प्राइम फैक्टराइज। ऐसे 240 की बात करें तो 240 के क्या मिले थे हमारे पास में, 2 की पावर 4, 3 into 5। तो ये हमारे पास नंबर क्या मिले थे, इसके मिले थे। अब इन बात करते हैं दोनों के अंदर
कि कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है। किसकी बात कर रहे हैं, एचसीएफ की। पहले इन दोनों में चेक करो कॉमन क्या है। तो कॉमन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो सबसे पहला कॉमन प्राइम फैक्टर तो 2 है, और उसकी सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, 3 और 4 में 3 होगी ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में अगला कॉमन प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके अंदर सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 ही कंसीडर करेंगे। एंड एक नंबर आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर का। तो आपको जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं कॉमन, उनकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 जा 24। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 होगी, दैट इज ये 2 की पावर 2 होगी। तो यहाँ पर भी आपकी सबसे लोएस्ट पावर जो मिलेगी वो 2 ही मिलेगी। क्लियर है, वेट, ये 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आंसर हमारा बन जाएगा 60, और 60 क्या हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको अपन बोलते हैं एलसीएम। अब ये कैसे निकलता है, ये भी सेम प्रोसेस है। जितने भी, अब इसमें कॉमन नहीं है, ऑल प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है ना उनकी हाईएस्ट पावर, जैसे इस नंबर में देखिए तो 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। 3 है तो 3 की हाईएस्ट पावर 2, और 5 है तो 5 को 5 ही लिखेंगे। तो इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 16 इंटू 9 इंटू में 5 हो जाएगा। 16 इंटू 9 144 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमारा, दैट इज 0 2 एंड 720। 720 हमारा क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। अच्छा एक चीज आप थोड़ा सा अगर इसमें कॉमन पार्ट देखें ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिल रही है यहाँ पर। जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 2 नंबर लेते हैं, ए और बी। लेट कर लेते हैं कि ए जो है ना ये कैसा नंबर है, स्मॉल नंबर, और बी जो है ना वो इसके कंपैरिजन में कैसा है, लार्ज नंबर है। ए छोटा नंबर है और बी कैसा नंबर है, एक बड़ा नंबर है यहाँ पर। क्लियर। अब इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एचसीएफ होगा ना दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब इस जो सबसे छोटा नंबर होगा ना उससे भी छोटा या उससे बराबर मिलेगा क्या, एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, लार्जेस्ट नंबर। जो बड़ा नंबर होगा उससे बड़ा या उससे इक्वल टू मिलेगा एलसीएम। जैसे यहाँ पर देखा ना 180 और 240 है, एचसीएफ आया 60 जो कि 180 से भी छोटा है, और एलसीएम आया 720 जो कि 240 से भी क्या है, बड़ा है। तो एक तो सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये समझना कि एचसीएफ और एलसीएम कब निकालना है, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आता है एलसीएफ और एचसीएफ बताना है किसका, 80 और 300 का। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 80 और 300 के प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5, लेकिन हम आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 5। इसकी बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा। मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2 आ गई। अब हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की, या फिर पहले एचसीएफ समझ लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा इजी रह जाएगा आपके लिए। पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर, और पावर क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो दोनों में अगर देखें तो कॉमन प्राइम फैक्टर एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 5 आ रहा है, 2 नंबर आ रहे हैं। इन दोनों की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ऑब्वियसली 2 है। इन दोनों की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1 है। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 20 हो गया। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ कि एचसीएफ कैसे निकालना है। सेकंड देखते हैं एलसीएम के रिस्पेक्ट में। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, आपको इन दोनों के अंदर क्या चेक करना है, जितने भी फैक्टर है वो सारे। तो फैक्टर के नाम पे तो हम बोलेंगे कि हाँ सर ऑब्वियसली 2 भी आ रहा है, एक 3 भी आ रहा है और एक 5 भी आ रहा है, और उन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट होनी चाहिए। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। 3 की हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, एलसीएम। सॉल्व कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखिए 16 इंटू 3 इंटू में 25।
तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लाइक 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 25, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा जो आपका यहाँ पर एलसीएम को डिफाइन करेगा। आई होप ये पोर्शन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लाइक 40, 36 एंड 126 का बताना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम। 40, 36 एंड 126, 40 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएंगे। 36 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएंगे। 126 की बात करें तो 2 इंटू 63, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हमारे पास क्या मिल गए इन सबके प्राइम फैक्टराइज। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले चेक करते हैं कि कितने प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम नंबर 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। अब इन सबके क्या होनी चाहिए, एलसीएम में होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। 2 की पावर यहाँ देखिए तो 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 की पावर 3 लिखी जाएगी। 3 की पावर में देखेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये 2 होगा। 5 एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन सबका एलसीएम मिल जाएगा। ये याद रखना, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा, लाइक 72 इंटू 5, 360 इंटू में 7, एंड द आंसर वुड बी 0.22520 हमारे क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला। अगले क्वेश्चन में आते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, ऐसा एक नंबर बताओ जो 306 से भी डिवाइड हो जाए और 657 से भी डिवाइड हो जाए। अच्छा, ये कैसे निकालोगे इसके बारे में समझे। तो ये समझो कि आपके पास कोई एक नंबर ए है, इसको अगर मैं 306 से डिवाइड करूंगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये सेम नंबर मैं 657 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो एक गैस करते हैं, क्या ये जो ए नंबर है ना, क्या ये 657 से छोटा होगा क्या। अगर ये छोटा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हमें गैस हो गया कि जो नंबर आएगा दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 657, और अगर बड़ा आ रहा है तो डायरेक्टली क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम तो नहीं निकालेंगे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 306 एंड 657 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोनों के प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं पहले तो 2 इंटू 153 है, 3 इंटू 3 इंटू 17 हो जाएगा। Am I right? Yes, क्लियर है। 657 क्या करते हैं, तो 657 का कितना हो जाएगा, ये 3 की टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू अगेन 3, देन आपका नंबर आएगा 73। अच्छा, 73 प्राइम फैक्टराइज है, ध्यान दो प्राइम नंबर ही है, इसका मतलब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर हमारे पास मिलेंगे। अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा, एक नंबर 2 आ रहा है, एक नंबर 3 है, बट 3 की हाईएस्ट पावर लेंगे, दोनों में हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। एक नंबर 17 आ रहा है और एक नंबर 73 आ रहा है, तो इन सब का जो मल्टीपल होगा ना, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, और वो नंबर 306 से भी डिवाइड हो जाएगा और 657 से भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये नंबर थोड़ा बड़ा आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि HCF of 85 and 153 is expressed in the form of 85 and minus 153। मतलब ये बोला गया है कि 85 और 153 का HCF जो है ना, उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। क्लियर है ये? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले हम इन दोनों का HCF निकालते हैं। कैसे आएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 17 हो जाएगा। 153 की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 17 हो जाएगा। हमें क्लियर? यस, क्लियर है यहाँ पर। अब इन दोनों का HCF निकालते हैं। HCF का होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एक ही मिल रहा है, दैट इज 17। इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको जो शिफ्ट कर दीजिए, इट बिकम 170 इज इक्वल टू 85n
द एन शुड बी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट 2 टाइम ये डिवाइड हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2 आएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बनाया कि एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद उसके अंदर कोई पर्टिकुलर अननोन जो नंबर है एन वो आपको डिफाइन करना था यहाँ पे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है, अगला क्वेश्चन है या फिर अगला पार्ट ही लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ अगर आप दो पॉजिटिव नंबर का निकाल रहे हैं तो एक रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई विथ एलसीएम दैट शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों नंबर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल है जैसे एक नंबर है हमारा ए 336, बी है 54, उसका एचसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 6, और एलसीएम जो है वो आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो हम ये नहीं करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइज करके फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। मेथड क्या है कि एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, एचसीएफ है 6, एलसीएम आप निकालना चाहते हैं, नंबर एक 336 है और एक नंबर है 54, अगर इसको डिफाइन करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 336 इंटू 54 डिवाइड बाई 6, कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, 9 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 6 54 देन 2 3 एंड 3024, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम। तो बाय यूजिंग दिस पैटर्न हम ये एलसीएम भी आराम से निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, जहां पे अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन है कि दो नंबर अगेन है, एचसीएफ एलसीएम दोनों दे रखे हैं, अब एक नंबर यहाँ पे अननोन है, इसका मतलब याद समझ लीजिए कि बी दे रखा है, ए आपको नहीं पता, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, हम ये जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो दोनों नंबर का मल्टीपल होगा। यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है 64, एचसीएफ दे रखा है 4, एक नंबर है 32, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, ये से एग्जैक्ट 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, मतलब जो दूसरा नंबर होगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी पैटर्न के ही बेस पे सीबीसी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पी क्यू आर हमारे पास नंबर है और इनका एचसीएफ और एलसीएम बताना है कितना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में एक्स और वाई कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, और अगर ये अंडरस्टैंड करें तो ये समझ सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। अभी आपको वैल्यू नहीं है, डिजिट्स नहीं है, एक वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है, तो पी जो होगा वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यू जो है वो हो जाएगा x1 y की पावर 4, और r की वैल्यू दे रखी है x5 y का स्क्वायर दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब सिंपल सा पैटर्न समझते हैं कि एचसीएफ के लिए आपको क्या समझाया गया था, तो एचसीएफ के लिए समझाया गया था कि पहले ढूंढो दोनों में प्राइम, अब x और y दोनों ही प्राइम नंबर है, तीनों में अब नंबर्स में आपका आ भी रहा है, तो इसका मतलब एक तो x है और एक y है। अब इसके अंदर होनी चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट पावर, तीनों नंबर में देखे तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 1 है, y के रेस्पेक्ट में देखे तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा x इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं एलसीएम के रेस्पेक्ट में, एलसीएम में आता है जितने भी नंबर है सारे लिख लो, वैसे दो ही नंबर है x और y, और इनकी लार्जेस्ट पावर, x की लार्जेस्ट पावर कितनी है 5 है, y की लार्जेस्ट पावर कितनी है 4 है, तो यहां से हमें क्या मिल गया एचसीएफ और एलसीएम दोनों मिल गए। क्वेश्चन बहुत इजी सा था, ऐसा ही क्वेश्चन एक और 2025 में आया था जहां पे x और y दो नंबर है अगेन, बट दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस पूछा गया था। अब यहाँ पे x की वैल्यू बात करें तो कितनी है ए बी क्यूब, y की बात करें तो ए क्यूब बी। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए कि आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं है। अब जैसे मैं इन दोनों की बात करूं पहले कि एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ का मतलब नंबर देख लीजिए पहले ए और बी, इसमें लोएस्ट पावर 1 है, इसमें लोएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब ए और बी इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम की बात करते हैं तो ए और बी की हाईएस्ट पावर, इसमें 3 है, इसमें भी कितनी है 3, तो ए क्यूब बी क्यूब आ गया। अब इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि एचसीएफ में से एलसीएम को माइनस करोगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब। अब ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज बेस पे आया था जहां तक मुझे याद है, और इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ में अगर आपको मैच करवाना है तो उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ए बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अगर मैच नहीं होता है तो इसके भी फैक्टर बना लीजिए। लाइक जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी क्लियर हो रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस ए बी एंड 1 प्लस ए बी। यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट एक फैक्टर की फॉर्म में बन गया। ये आपका आंसर इजिली मैच हो सकता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 120। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा कम्युनिकेशन मतलब आपका लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बच्चे कई बार फंस जाते हैं कि एचसीएफ निकालना एलसीएम निकालना। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 70 से अगर कोई a डिवाइड होता है या फिर दूसरा नंबर कौन सा 125, इसमें अगर a से डिवाइड कर देते हैं तो इस केस के अंदर रिमाइंडर बचना चाहिए 5 और इस केस के अंदर रिमाइंडर बचना चाहिए 8। अब रिमाइंडर वाला केस तो बहुत बाद की बात है, हम ये पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पे a क्या होना चाहिए। आप सिंपल से सोचिए, अगर ये किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो a की वैल्यू ऑब्वियसली 125 और 70 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 70 से छोटी है तो निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले हम वो एग्जैक्ट नंबर तो निकाल लें। तो आप क्या कीजिए, रिमाइंडर में से इसमें ये 5 माइनस कर दीजिए। अगर रिमाइंडर बचेगा ही नहीं तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो एक नंबर क्या आ जाएगा 70 माइनस 5 65। दूसरा नंबर आ जाएगा 125 माइनस 8 दैट इज 117। अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। ये ध्यान रखना कि हमें निकालना एचसीएफ है बिकॉज ये नंबर 70 से छोटा होना चाहिए और लार्जेस्ट नंबर का हिंट भी दे रखा है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। तो 65 के प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएंगे 5 इंटू 13। इसके क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 13। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन 13 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और पिक किया मैंने, इसमें आपको वही सेम ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड्स 85 एंड 70 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। मतलब 85 से वो नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। 72 से अगर वो नंबर डिवाइड होगा तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। अगर मैं उस नंबर को रिमाइंडर को हटा ही दूं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। मतलब 85 माइनस 1 84, 72 माइनस 2 70 और इन दोनों का आप क्या निकालोगे एचसीएफ निकालोगे। इस पार्ट को आप ट्राई कीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज इंक्रीज बाय 17। अब लैंग्वेज समझना है, यहाँ पर एक नंबर है स्मॉलेस्ट, मैं ये मान लेता हूं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा a इज इंक्रीज बाय 17, तो एक नया नंबर मिलेगा। नया नंबर मान लेता हूं कितना b, और ये जो b है ना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि b जो है ना अगर 520 से डिवाइड हो गया एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। सिमिलरली b जो है ना अगर 468 से भी डिवाइड हो गया ना तब भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि b एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब ये तो क्लियर है कि b की वैल्यू ना तो इससे छोटी होगी ना इससे छोटी होगी, b की वैल्यू 520 से बड़ी होगी। तो यहां से कुछ हिंट मिला कि b क्या होना चाहिए, दैट इज द एलसीएम ऑफ किसका 520 एंड 468 का, तभी तो आप उसके अंदर फिर नंबर निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं 520 और 468 के प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। कितना आएंगे कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 260 130 एंड 65 देन फिर उसके बाद हो जाएगा 5 इंटू 13 हो जाएगा। 468 की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टराइज हो गए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा, जितने भी नंबर है सारे लिख लो, जैसे 2 है 3 है 5 है और 13 है। 2 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली पावर 3 करूंगा। 3 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है। 5 सिंगल टाइम और 13 भी सिंगल टाइम है। इसका मतलब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13 हो जाएगा। कितना बनेगा 72 इंटू 5 इंटू 13 और ये कितना हो जाएगा
360 इंटू 13। इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, कितना आएगा 0, 13 6 78, 7 एंड दिस वन इज 4680। मैं के लिए देख लो एक बार, 13 6 78, रिमाइंडर 7 हो कैरी, 13 39 एंड 4680। ठीक है, क्लियर है ये। तो 4680 जो है ना वो आपका एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये बी आ गया, जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आंसर मिलेगा, चेक करें एक बार। a प्लस 17 इज इक्वल टू 4680, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 4663। ये हमारे पास में वो रिक्वायर्ड नंबर आएगा जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है जहाँ पे सीबीसी पूछता है। और सबसे बड़ी बात है स्टेप मार्किंग, ध्यान रखिएगा आपकी स्टेप मार्किंग में, जैसे ये पार्ट आपका हाफ मार्क का है, ये डिटरमाइन करने का पार्ट भी आपका हाफ मार्क्स का होता है। उसके बाद आप एलसीएम निकाल रहे हो 1 मार्क का, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो हाफ मार्क्स। एंड देन इसके बाद में इसको पुटअप करके ए की वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये भी हमारा कितना हो जाता है, 1 मार्क का या हाफ मार्क का हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, ये भी आपका हाफ मार्क का होगा। ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो हाफ मार्क। तो कंप्लीटली हाफ हाफ करके क्या हो रहा है, अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। 3 नंबर का एक नॉर्मली इक्वेशन तो बनना ही चाहिए आपके एग्जाम के अंदर। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो अभी मैंने बताया था दैट इज 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। अब 4 और 2 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। मे भी शायद सबसे इजी पार्ट हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा। लैंग्वेज समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 10 है ना, सबसे छोटा वही होगा। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। इन दोनों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 20 हो जाएगा। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइज आप इसको शो करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन एक और लिया हमने ये वाला, ऐसा ही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, मतलब वो नंबर 445 डिवाइड्स बाई किसी ए नंबर से होना चाहिए, 572 वो ए से डिवाइड होना चाहिए, और 699 ये भी ए से डिवाइड होना चाहिए। इस केस के अंदर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, ये बचना चाहिए 4। इस केस के अंदर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। और इस केस के अंदर भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। ये तो हमारे पास क्वेश्चन में है। ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपको ये नंबर निकालना है तो इन सबसे छोटा होना चाहिए। इवन 445 से भी क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ये तो क्लियर हो गया कि एचसीएफ निकालना है। ये तो पार्ट क्लियर हो गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए पहले इस रिमाइंडर वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, मतलब जो एग्जैक्ट नंबर है वो चाहिए होगा। एग्जैक्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 445 में से ये 4 को माइनस करेंगे, दैट इज 441। ऐसे ही 572 में से भी 5 को माइनस करेंगे, 567। एंड 699 में से भी 6 को माइनस करेंगे, दैट इज 693। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आए। और इन रिक्वायर्ड नंबर का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। इसका प्राइम फैक्टराइज अलग कीजिएगा, इसका प्राइम फैक्टराइज अलग कीजिएगा, एंड तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइज करके एचसीएफ बताइएगा कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कंप्लीट करके आंसर बताएंगे। प्राइम फैक्टराइज अगर आपने सीख लिया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल नहीं होने वाला है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इसका क्वेश्चन मुझे आपको कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिएगा। नेक्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2026 के अंदर, इसी साल के पेपर के अंदर आया था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि इसको पिक ही नहीं कर पाए। कैसे कि ये आपका रियल नंबर वाले चैप्टर का है या एचसीएफ एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि वर्ड प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन आपका कौन से टॉपिक का है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक विंडो है, कौन सी, एक इस टाइप की विंडो है जो आपकी 156 सेंटीमीटर बाय 216 सेंटीमीटर की विंडो है। उसके अंदर अर्जुन वांट्स टू पुट ग्रिल ऑन द विंडो क्रिएटिंग कंप्लीट स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज। ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर आपको इसके अंदर डालने हैं और साइज बड़ी से बड़ी रखनी है, मतलब एक ए साइज रखनी है ये वाली।
अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस स्क्वायर की लेंथ बताइए, साथ के साथ कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स पुट अप हो सकते हैं वो भी बताने। ठीक है, चलिए अब पहले ही समझते हैं कि हमें निकालना क्या है, क्योंकि दो नंबर दे रखे हैं, एक है 156 और एक 216 है। हमें ये पता है कि इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स आने वाले हैं और वो स्क्वायर इन डायमेंशन को कवर करेंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे भी परफेक्टली डिवाइड हो और इससे भी परफेक्टली डिवाइड हो, और परफेक्टली डिवाइड तो इसका मतलब इससे छोटा ही होने वाला है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं एचसीएफ निकालूं किसका, इन दोनों नंबर का, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 156 एंड 216 का। 156 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 13। क्लियर है, एक और वापस देख लीजिए, 78 39 3, यहाँ से क्लियर है। इसका प्राइम फैक्टराइज क्या होगा, दैट इज अ 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इनमें देखते हैं कि इनका दोनों का एचसीएफ क्या आ सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज द 12। इसका मतलब स्क्वायर जो होंगे ना उनकी साइड कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे स्क्वायर इसके अंदर डालने। अब दूसरा ये तो पार्ट पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने होंगे, तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस डायगोनल का, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो इन स्क्वायर का एरिया से कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे ना, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ विंडो and divide by area of a single square। ठीक है, एक सिंगल स्क्वायर की ग्रिल के एरिया की क्या होगा, इक्वल होगा। विंडो का एरिया कितना है, दैट इज 156 बाय 216। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, दैट इज 12। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12। इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 13 टाइम और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 18 टाइम। 13 इंटू 18 मल्टीप्लाई कीजिए, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे, 18 3 54 एंड 3 दैट इज 5, 234। 234 नंबर ऑफ क्या आएंगे, स्क्वायर्स रिक्वायरमेंट होगी। सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में बनता है, स्टेप मार्किंग मैटर करती है। स्टेप मार्किंग कैसे होती है वो समझ लेते हैं, हाफ मार्क्स, फिर एचसीएफ निकालोगे 1 मार्क एंड इसके नंबर ऑफ वैल्यूज निकालोगे रिंग के, तो वो 1 मार्क हो जाएगा। इस तरीके से 3 नंबर का पार्ट पूरा का पूरा क्या रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही और बनता है जिसके अंदर ये बोला गया है कि ट्रैफिक लाइट्स है 3 डिफरेंट रोड्स की, वो अलग अलग टाइम पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लाइक जैसे एक हो रही है 48 सेकंड पे, दूसरी 72 सेकंड पे और तीसरी हो रही है 108 सेकंड पे। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 o'clock, 7 बजे दोनों तीनों एक साथ में क्या हुई, चेंज हुई है, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर। अब पॉइंट फिर से वही आता है कि क्या फाइंड करना है, तो 48 72 एंड 108, 7 बजे तीनों की तीनों एक साथ में चेंज हुई, अगला टाइम कब होगा ये पूछा गया है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि मिनिमम जो टाइम है 48 सेकंड का है, तो 48 सेकंड के साथ में ये दोनों जो है ना वो नंबर इसके साथ में कभी क्रॉसओवर नहीं होंगे। नंबर अगर क्रॉसओवर होंगे तो ऑब्वियसली 108 से भी क्या होना चाहिए, वो नंबर बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यू हैव टू डिटरमाइन एलसीएम, और एलसीएम निकालने के लिए हम पहले इन तीनों का क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइज। कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 72 की बात करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 वेट 3 इंटू 3 4 9 36, एक और 2 आ जाएगा शायद, है ना, हाँ वेट एक और 2 भी आएगा, यहाँ पे आएगा 2 एंड 3 इंटू 3। 108 की बात करें, 2 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, इन सबके प्राइम फैक्टराइज मिल जाएंगे। अब इनके अंदर निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है जितने भी नंबर हो सारे लिख लो।
तो इसमें दो ही नंबर है 2 और 3। हाईएस्ट पावर देखिए तो इसमें 4 आ रही है, हाईएस्ट 3 की पावर देखिए तो इसमें 3 टाइम आ रही है। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 27। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर मिलेगा हमारे पास में, तो ये मिल जाएगा 480 माइनस 42, दैट इज अ 432 सेकेंड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 432 सेकेंड आपका एलसीएम आ गया। अगर 7 बजे हुए तो अगला क्या होगा, सेकंड्स में, मिनट में कवर कर लेते हैं, डिवाइड बाय 60 कर लीजिए। अगर 60 से परफेक्ट डिवाइड करता हूं तो 7 मिनट हो जाएंगे एंड साथ के साथ में 12 सेकंड एक्स्ट्रा और बच जाएंगे। इसका मतलब अगर अभी ये है तो नेक्स्ट जो रिंग होगा, रिंग का चेंज होने का टाइम होगा वो क्या होगा, 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकंड। ये इसका क्या होने वाला है, टाइम होने वाला है नेक्स्ट वाला, जहां पे तीनों के तीनों एक साथ में चेंज होंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा ना, जहां पे हमने क्या किया, ये आपके इस पार्ट का फर्स्ट हमने डिस्कशन किया है, जहां पे पूरे के पूरे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम है, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ है।